सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाए। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर में 3 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा होने का इल्म नहीं होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार देने की इस्तदा नहीं की। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था इलेक्शन करा लो। ये नहीं हो सकता, पार्टी इलेक्शन ना हो और इंतखाबी निशान भी मिल जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने खुद तो नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इक़दाम किया। तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन ने दोहरा मयार अपनाया। वकील हामिद खान के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा, जो दलील हाई कोर्ट में नहीं दी वो सुप्रीम कोर्ट में ना दें। मजीद कहा, सवाल ये है, लाहौर में केस जेर समाअत था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? हामिद खान ने जवाब दिया, दोनों केसेस अलग हैं। इलेक्शन कमीशन इदारा है, मुतासरा फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन की अपील नाकाबिले समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दे तो क्या इदारा अपील नहीं कर सकेगा? हामिद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के बाइख्तियार होने में कोई दो राय नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात का वजूद ही खत्म कर दिया। इंटर पार्टी इंतखाबात अंदरूनी मामला है, इलेक्शन कमीशन जायजा नहीं ले सकता। मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर करने से वोटर्स के हकूक मुतासिर होंगे। वकील पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का रवैया बददियानती पर मबनी करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हकूक में शामिल है। गुजारिश एक सियासी पार्टी की बुनियादी हकूक से मुतालिक भी है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जायजे का इख्तियार नहीं। इंतखाबात में बेज़ाब्तगी पर निशान वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अगर गलत भी थी तो इंतखाबात कलअदम नहीं हो सकते। शुरू में पार्टी आइन में पैनल इलेक्शन नहीं था। आइन में तब्दीलियां बाद में की गईं। वकील अकबर एस बाबर के दलाल चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर बताया, पीटीआई से फंडिंग की शिकायत 2014 में हुई। अहमद हसन ने दलाइल में मजीद कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी। अकबर एस बाबर पीटीआई के मेंबर हैं। पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न हो तो इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। दरखास्त गुजार नौरीन खान ने कहा, उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा, उन्हें भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट जमा कराने के वक्त में 10:30 बजे तक तोसी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में पहले वक्त रात 9 बजे तक बढ़ाया था। इससे पहले पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर वक्त रात 7 बजे तक बढ़ाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के हवाले से अहम हुक्मनामा भी जारी किया। आरओज़ को हुक्म दिया, किसी जमात का निशान किसी और पार्टी को नहीं दिया जाएगा। किसी जमात का निशान किसी और को देने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की हिदायत पर अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को काफ़ी दरख्वास्तें मिली, कई उम्मीदवार धोखा दे रहे हैं। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज ही सही, पीटीआई का प्लान बी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने की सूरत में मुतबादल प्लान। तहरीक इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से संजाएंगे इंतखाबी मैदान। बल्लेबाज का निशान लेने के लिए उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जारी। मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट आरओज़ को जमा कराए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। कहा, कई आरओज़ पीटीआई नून के टिकट वसूल नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के जाली टिकट जमा कराए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए। पीटीआई एन के उम्मीदवारों के टिकटों पर उनकी तस्वीर मौजूद है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान भी है। धौंस, धांधली और गुंडागर्दी की सियासत की वजह से पीटीआई नजरियाती बनाई। पीटीआई वालों में सच्चाई और शफाफियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं।
लाहौर से यास्मीन राशिद ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करवा दिया। इस्लामाबाद से अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल ने टिकट जमा करवाए। मनसहरा से सलीम इमरान, शहजादा गुस्तासप, बाबर सवाती के टिकट जमा। कई रिटर्निंग अफसरों ने टिकट के साथ अथॉरिटी लेटर भी मांग लिए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती ने तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करवा दिया। कसूर से राशिद तुफैल ने टिकट आरओ को जमा करवाया। उमरकोट में PS 50 पर लेखराज मालही ने पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा करवा दिया। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। हतमी लिस्ट भी आज ही आवेजा कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला भी सुना दिया। 13 जमातें डी लिस्ट, मुस्लिम लीग जिन्हा और JUI नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन ने ANP को इंतखाबी निशान लालटेन भी अलॉट कर दिया। 20,000 जुर्माने के साथ 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को इंतखाबी निशान की हकदार करार दिया। बल्ले की वापसी से मुतालिक 29 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर कानूनी करार दिया। फैसले में हाई कोर्ट ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। पहला सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समात है। दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस का मुबैना छापा। IG का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर के घर का दौरा। कहते हैं बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करके शिकायत सुनी। अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी देंगे। गली में ही एक इश्तिहारी था, घर के नंबर की गलतफहमी हुई। तहकीकाती टीम बना दी जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। जाकर पता चला घर बैरिस्टर गौहर का है। किसी पर तशद्दुद किया, ना कोई दस्तावेजात उठाई गई। परवेज इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। मोनिस इलाही के 4 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। कैसरा इलाही को 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जुल्फकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा और हसनैन मिर्जा ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हलका NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर इस्तेमाल होता है। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जलसे से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत हर जगह से जीतेगी। पंजाब का वजीर आला जियाला होगा। बिलावल ने मुल्तान में गुफ्तगू में कहा, कोई जमात इलेक्शन मुलतवी होने की गलत फहमी में न रहे। चीफ जस्टिस की वाज़ेह रूलिंग आ चुकी, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग या PTI की हुकूमत बनी तो वो मुखालिफों से इंतकाम की सियासत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लाहौर से मरी आमद। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज और इसहाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज मरी में कयाम करेगी। नवाज शरीफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराची का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 28 जनवरी को कराची में पावर शो का इम्कान। नून लीग की क़यादत मलीर, किमाड़ी, इजला और दीगर हलकों में जलसे करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दौराए कराची में कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार। बेटा राजा दानियाल नून लीग का उम्मीदवार। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का सेहत की खराबी पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला। NA 104 से राजा रियाज की जगह राजा दानियाल अहमद को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया।
नून लीग का टिकट नहीं मिला तो अजमल चीमा ने आईपीपी का टिकट ले लिया। सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन से अजमल चीमा की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने PP 98 फैसलाबाद से अजमल चीमा को टिकट जारी कर दिया। अजमल चीमा ने टिकट न मिलने पर 4 दिन बाद ही नून लीग छोड़ने का फैसला किया। तोशाखाना केस की अडयाला जेल में समात हुई मजीद 5 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मजमूई तौर पर अब तक 9 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। तोशाखाना केस की आइंदा समात पर मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इमरान खाकवानी मुल्तान बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के ओहदेदारों के इंतखाबात के लिए भी पोलिंग हुई। लाहौर में बार इलेक्शन के मौका पर वकला की हवाई फायरिंग। कई वकला ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने चंद वकला को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद बार के इंतखाबात के मौका पर भी एहता कचहरी में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग। निगरान वज़ीर आला का सियालकोट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी ने कहा, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में चंद रोज में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं करते जो पूरी ना कर सकें। कोशिश है जाने से पहले मंसूबों को मुकम्मल करें। एयरपोर्ट से सियालकोट तक 2 रोया सड़क 15 फरवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। सियालकोट शहर में अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम जारी है।